हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है एमपीपीएससी पाठशाला में और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए एफएलटी टेस्ट। ये हमारा 8वें नंबर का यानी एफएलटी 8 होगा। इसके पहले हम 7 एफएलटी कंप्लीट कर चुके हैं और कुछ यूनिट वाइज टेस्ट को भी देख चुके हैं। तो आप लोग को वो सब प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। आज का पहला प्रश्न है, ब्राह्मणों और श्रमणों को सांप बानेवले की तरह शाश्वत दुश्मन किसने कहा है? नागार्जुन ने, पतंजलि ने, चंद्रगोमिन ने या फिर मेगस्थनीज ने? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि ने, ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल शासक द्वारा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था? जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां और अकबर। यह कराया गया था अकबर के द्वारा। और ये जो बुलंद दरवाजा है यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अलीनगर की संधि अंग्रेजों व किसके मध्य हुई थी? टीपू सुल्तान, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और मीर जफर। यह हुई थी सिराजुद्दौला, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य हुई थी ये। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? यह संबंधित है तमिलनाडु से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम बाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये सस्ते होते हैं, ये आंखों के लिए शीतल होते हैं, इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता, ये चमकदार रोशनी देते हैं। तो इनका आंसर हो जाएगा यह चमकदार रोशनी देते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एरन में उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में प्रारंभ किया गया था? ए के त्रिवेदी, एम.डी. खरे, अशोक त्रिपाठी या कृष्णदत्त वाजपेयी? तो यह हुआ था कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में। पंडित पंडित भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार का संबंध किससे है? कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास? यह है कविता से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानस वन झील भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड? मानस वन यह है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए। यह एक पर्वतीय झील है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? बुंदेलखंड, ब्रजभूमि, अवध का या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यह है ब्रजभूमि का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन 1989 में कितने उम्र के बालकों को बालक माना गया है? कितने कितने उम्र के बच्चों को बालक माना गया है? 0 से 6 वर्ष, 0 से 12 वर्ष, 0 से 18 वर्ष या 0 से 21 वर्ष? तो यह माना गया है 0 से 18 वर्ष के। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के पास विश्व के मीठे जल के संसाधनों का केवल 4% है। भारत में भौम जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्य में किया जाता है। जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए प्रारंभिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा कदम उठाए जाते हैं। केवल 3 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 2 सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। तो यह है 1 और 2, केवल 1 और 2 सही है, यानी कि तीसरा वाला गलत है। ये दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मटियारी परियोजना किस जिले से संबंधित है? खंडवा, खरगोन, मंडला या फिर शहडोल से? यह संबंधित है मंडला से। यह नर्मदा नदी की सहायक नदी मटियारी पर बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है हमें। वनस्पति तेल इकाई, वनस्पति तेल इकाई वह है कहाँ पे? गंजवासौदा, तो फर्स्ट का 4th हो जाएगा। फिर लाख कारखाना, लाख कारखाना तो वह है उमरिया में। और मेडिकल तो वह आएगा उज्जैन में। और चमड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा देवास में। तो हमारा बी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 4321। आगे बढ़ते हैं। निम्न पर विचार कीजिए। IBRD और IDA विश्व बैंक के प्रमुख घटक हैं। IMF की हिसाबी मुद्रा SDR है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। भारत ADB का संस्थापक सदस्य है तथा इसका मुख्यालय मनीला है। 1 2 3, 1 3 4, 1 3 4 या फिर 1 2 3 4? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, यानी कि सभी, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा परमाफ्रॉस्ट के द्रवीकरण से संबंधित है? जलवायु परिवर्तन में तेजी आएगी, उच्च अक्षांशों में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों
से जुड़ी समस्याओं का प्रसार, जंतुओं से मनुष्यों में बीमारियों का फैलना, विषाणुओं और जीवाणुओं में वृद्धि। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य बताना है। तो 1 2 2 4 केवल 3 या फिर 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 यानी चारों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, किस विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष रूप से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। तो यह होता है संविधान संशोधन विधेयक। लोक लेखा समिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से 7 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं। 2 4 1 3 4 केवल 2 केवल 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यह समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है और लोकसभा से 7 और राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति में। 1 मिनट, आंसर हो जाएगा 1 3 4, 1 3 और 4, क्योंकि लोकसभा से इसमें 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। इसलिए ये जो ऑप्शन है हमारे ये गलत है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे असत्य पूछा था। तो ये 3 ऑप्शन असत्य हैं। 1 3 4। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मौद्रिक नीति समिति MPC का मुख्य उद्देश्य मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करना है। मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव करते हैं। निम्न में से कौन से कथन सही हैं? सही है बताने हैं, तो इनमें सही हो जाएगा केवल 1, यानी केवल 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा की जाती है और इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वर्तमान में जो रिजर्व बैंक है इसके वो कौन है, वर्तमान के गवर्नर कौन है? अभी कमेंट करके आंसर बताइए। पारादीप बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उड़ीसा में स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह बंदरगाह महानदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो जहाजरानी मंत्रालय के तहत काम करता है। निम्न में से कौन से कथन सत्य है बताना है। केवल 1 1 और 2 2 3 या फिर 1 2 3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1 2 3, यानी तीनों ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। देरी से बचने के लिए अपने डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस क्या कहलाती है? कैश, रजिस्टर, रैम या CPU? तो यह होती है कैश, ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट, होती है कैश। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य नहीं है भारत में निवेश के अनुकूल माहौल बनाना, नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना, बौद्धिक संपदा को सुरक्षा प्रदान करना, भारत के बाहर उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देना। तो यह नहीं है ऑप्शन नंबर डी वाला, भारत के बाहर उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देना। यह स्टार्ट हुई थी 25 सितंबर 2014 से। इसका उद्देश्य भारत को निवेश विनिर्माण तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1962, 1965, 1967, 1969 में। तो यह प्रारंभ हुआ था 1962, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, लखनऊ में। तो यह है हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद में है और इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। निम्न में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक, उपरोक्त सभी। तो वह हैं उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद भील किस नाम से जाने जाते हैं? भिलाला, बरेला, तड़वी या फिर भूमिया? तो यह जाने जाते हैं तड़वी, ऑप्शन नंबर सी। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है अपेक्षित घनत्व मापने के लिए, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए, जल के भीतर ध्वनि मापने के लिए, पानी के जहाजों में सटीक समय बताने के लिए। यह यूज होता है वायुमंडलीय आर्द्रता मापने में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी को पूर्णतः कनेक्टेड नेटवर्क भी कहा जाता है?
स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, मैस टोपोलॉजी या फिर रिंग टोपोलॉजी। तो यह कहा जाता है मैस टोपोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। और जो मैस टोपोलॉजी होती है इसमें सभी नोड्स आपस में डेटा वितरित करते हैं। यह एक जाल की आकृति में यह एक जाल की आकृति बनाते हैं, इसलिए इसे पूर्णतः कनेक्टेड नेटवर्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, एक्चुएटर के संबंध में उक्त कथनों पर विचार करें। इसे रोबोट की मांसपेशियां भी कहा जाता है। इसके द्वारा वास्तविक कार्य संपन्न किया जाता है। एक्चुएटर्स मूवमेंट के लिए रोबोट में लगाए जाते हैं। निम्न में से कौन से सही हैं बताना है। ये हो जाएंगे, इसमें रोबोट की मांसपेशियां भी कहा जाता है इन्हें, और एक्यूरेटर मूवमेंट के लिए रोबोट में लगाए जाते हैं। तो 1 और 3 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सोप स्टोन का उत्पादन होता है ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, इंदौर में। यह होता है जबलपुर, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी। अतुल्य आईटी पार्क कहाँ बनाया गया है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल या फिर ग्वालियर में। तो यह इंदौर में बना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के संबंध में असत्य कथन है। इसे जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके 9 स्तंभ हैं। इसका उद्देश्य केवल सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने में मदद करना है। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम से इसका एक स्तंभ है। तो यह है, इसका उद्देश्य केवल सरकारी सेवाओं इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों के लिए उपलब्ध कराने में मदद करता है। तो सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निमाड़ का प्रसिद्ध गणगौर पर्व किस माह में मनाया जाता है? चैत्र, फाल्गुन, वैशाख या फिर ज्येष्ठ में। तो यह होता है चैत्र में, ऑप्शन नंबर ए। भूमिका नामक वैद का संबंध किस जनजाति से है? कोल, भारिया, बैगा या फिर सहरियाओं से। तो यह है भारिया से, ऑप्शन नंबर बी। कोविड-19 महामारी से ग्रसित अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत कितनी राशि का राहत पैकेज केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है? 20 लाख करोड़, 25 लाख करोड़, 30 लाख करोड़ या फिर 50 लाख करोड़। तो यह हुआ है 20 लाख करोड़ का, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे इस्पात की चौखट स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई है? इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। यह दी गई है किसको? इंडियन सिविल सर्विसेज को, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए। कैमाली नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह बघेलखंड का लोक नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है, सवाल जवाब शैली में गायन किया जाता है, उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। यशोधरा के लेखक हैं कालिदास, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त या फिर शरद जोशी। तो यह है मैथिली शरण गुप्त। राज्यों के राज्यपाल अपने आचार व्यवहार हेतु किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, भारत की संसद के प्रति, भारत की विधानसभा के प्रति, राज्य की विधानसभा के प्रति या फिर राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति। तो वह होते हैं राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो राज्यपाल है वह राष्ट्रपति के प्रशांत पर्यंत्र कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। सी ऑफ ट्रंक्वालिटी कहाँ पर है? पृथ्वी, सूर्य, बृहस्पति या फिर चंद्रमा पे। तो यह है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं अब हम। तिलंगा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित है? बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ या मालवा। तो यह संबंधित है बघेलखंड से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए किस नाम से एक सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है? पॉक्ससैट, एक्सपोसैट, पोलरसैट या फिर एक्सप्रोसैट। किस नाम से किया है? वही किया है एक्सपोसैट, यानी बी वाला। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, लक्ष्य सेन। ए और बी दोनों, यह मिला है ए और बी दोनों को, यानी कि चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को। आसियान भारत बाजरा महोत्सव बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है जकार्ता, संयुक्त अरब अमीरात, बाली और फिजी। तो यह कहाँ किया गया है? यह हुआ है जकार्ता, ऑप्शन नंबर ए। भीली चित्रकला पिथौरा के प्रसिद्ध कलाकार हैं जनगण सेश्याम, पेमा फाल्या, दुर्गाबाई व्याम या अर्जुन से धुर्वे। तो यह हुआ है पेमा फाल्या, ऑप्शन नंबर बी। आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का कहाँ प्रथम बार उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, ऋग्वेद, बृहदारण्यक, उपनिषद। तो यह मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, सीनियर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप को हाल ही में किसने जीता?
सौरभ कोठारी, ईशा सेन, ऋतु नेगी, प्रवीण देवताले। यह जीता था सौरभ कोठारी ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में तबला दिवस घोषित किया गया। 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर और 28 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को हुआ है। 25 दिसंबर को एक और कौन सा दिवस होता है? हाल ही में फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने भारत में पहली 6G प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया है? मुंबई, बेंगलुरु, गिफ्ट सिटी गांधीनगर या फिर चेन्नई में। तो यह हुआ है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी। इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कहाँ होता है? प्रिंटर, पाथ, फाइल, प्रिंट आउट में। तो यह होता है फाइल में, ऑप्शन नंबर सी। 1 जुलाई 1 उत्पाद योजना के अंतर्गत चयनित उत्पादों का सही मिलान कीजिए। एक तरफ उत्पाद है और दूसरी तरफ उनका जिला है। तो आलू देख लेते हैं, आलू कहाँ पे है? आलू है देवास में, और जो संतरे हैं वह कहाँ पे हैं? संतरे हैं राजगढ़ में। धनिया है नीमच में, और टमाटर है रायसेन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर का, 1 3 4 2 हमारा करेक्ट है। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने लालदू होना का संबंध किस पार्टी से है? कांग्रेस, बीजेपी, जोराम पीपल्स मूवमेंट, मिजो पीपल्स पार्टी। तो इनका संबंध है जोराम पीपल्स मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई, मुंबई, कोच्चि, गांधीनगर में। तो यह स्टार्ट हुई है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर ए। हाँ माफ कीजिए। हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर, नई दिल्ली, कोच्चि या गांधीनगर में। तो यह हुई थी श्रीनगर। कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है? धान, बाजरा, मूंगफली, सरसों। तो यह है मूंगफली की, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपात के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 358 तथा 359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 359 द्वारा अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 358 अन्य मूल अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 तथा 21 को छोड़कर से संबंधित है। इनमें से कौन सा कथन सही बताना है हमें? तो सही हो जाएगा हमारा 1 और 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट है, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं अब हम। इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वह थे ए और बी दोनों। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये दोनों थे। दिचकी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर, दशहरा के अवसर पर, होली के अवसर पर। तो यह होता है विवाह के अवसर पर। इस पे स्त्री और पुरुष दोनों व्रत बनाकर डांस करते हैं। ये भील जनजाति में होता है। वकील खंड में प्रचलित फाक गायन में मुख्य भागीदारी किसकी होती है? स्त्री, पुरुष, समूह, इनमें से कोई नहीं। तो वह होती है पुरुषों की। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष सत्ता पक्ष का नेता होता है? लोक लेखा समिति, पीएसी, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह होता है प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर बी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का पिता अथवा संस्थापक किसे माना जाता है? जॉन मेनार्ड कीन्स, महबूब उल हक, फ्राइडमैन, एडम स्मिथ को। तो वह माना जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स को। क्वेश्चन नंबर 61, बेड़िया जाति का संबंध किस नृत्य से है? सैला, चरकोरा, परधौनी या राय से। तो वह संबंध होता है राय से, ऑप्शन नंबर डी। लोक नृत्य का राजा किसे कहा जाता है? बिरहा, कर्मा, रीना या गरबा को। तो वह होता है कर्मा, ऑप्शन नंबर बी। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए को। तो वह कहा जाता है विटामिन डी को, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश से संबंधित खिलाड़ी सौम्या तिवारी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, शूटिंग। तो इनका संबंध है क्रिकेट से। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था 23 मार्च 1998, 31 जनवरी 1992, 12 अक्टूबर 1993, 13 सितंबर 1995। तो यह हुआ था 23 मार्च 1998। भील जनजाति का गैर नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? दीपावली, रक्षाबंधन, होली, पोला उत्सव। तो यह होता है इनका होली पर।
घाटुल पाटा गीत किस अवसर पर किया जाता है? विवाह पर, जन्म पर, मृत्यु पर, होली पर। तो यह होता है मृत्यु पर, इसको घोटुल पाटा कहते हैं, घोटुल पाटा। किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकिल बिन में भेजे बिना सीधे डिलीट कर देने हेतु कौन से बटन दबाए जाते हैं? कंट्रोल प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट, अल्टर प्लस डिलीट या फिर डिलीट। तो यह दबाए जाते हैं इसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट, ऑप्शन नंबर बी। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे माना जाता है? राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव को। यह माना जाता है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी। हैंडबॉल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी खेल के मैदान में होते हैं? 12, 6, 7 या फिर 9। तो यह कितने होते हैं? 7 होते हैं। भवाई जनजाति के लोग किस नाट्य में पारंगत होते हैं? ढोला मारू, कलगी तुर्रा, फाग या फिर माच में। तो यह होते हैं ढोला मारू, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन देवी रानूबाई और धनिया सूर्यदेव को समर्पित है? बधाई, बरेदी, गणगौर और मटकी। तो यह संबंधित होता है गणगौर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 73, राशन आपकी ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? 2020, 2021, 2022, इनमें से कोई नहीं। यह 2021 में शुरू हुई थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल रियासत का वह प्रमुख सेनानी जो बानपुर के राजा मदन सिंह का सहयोगी था? शेख मुकद्दर, अजीमुद्दीन खान, फाजिल मोहम्मद खान या मोहम्मद अली खान? वह था मोहम्मद अली खान। असुमिलित का चयन कीजिए, असुमिलित का चयन करना है। तो साकेत रामायण संग्रहालय ओरछा में, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर श्री नटराज शोध संस्थान सीता मंदसौर, ये भी सही है। आदिवर्त आदिवासी संग्रहालय छतरपुर भी करेक्ट है, पर मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय झाबुआ में नहीं है, यह भोपाल में है। इसकी स्थापना 6 जून 2013 को हुई थी और इसका संचालन मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, असुमेलित है ये। सुमेर से मध्य प्रदेश के किस लोक गायन से संबंधित हैं? कलगी तुर्रा, निर्गुणिया, हीण गायन या मोपी गायन से? कलगी तुर्रा से संबंधित है। मोर मुरैला तथा नौराता क्या है? बुंदेलखंड के चित्र, बघेलखंड के चित्र, निमाड़ के चित्र, मालवा के चित्र। तो यह है बुंदेलखंड के चित्र, ऑप्शन नंबर ए। चकला और डोरसा नामों से किस मिट्टी को जाना जाता है? लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या काली मिट्टी? यह जाना जाता है लाल पीली मिट्टी को, चकला और डोरसा के नाम से। शेरशाह सूरी के संबंध में असत्य कथन, इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा शुरू की, इसका संबंध अफगान वंश से था, यह पैदावार का 1/2 भाग कृषकों को लगान के रूप में वसूलता था, मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। इनमें से असत्य कथन हमें बताना है, तो भाई हो जाएगा पैदावार का 1/2 भाग कृषकों से वसूलता था। ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि भाई 1/3 भाग वसूलता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो या फिर यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे अवेलेबल होता रहता है। मध्य प्रदेश के विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं उनके जिलों को सही सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित हमें करना है। तो बोरगांव कहाँ पे है? वह है छिंदवाड़ा। बोरगांव छिंदवाड़ा में है। चैनपुरा गुना में है, और जो बंगसपुर है वह नरसिंहपुर में, और पीलूखेड़ी राजगढ़ में है। तो फर्स्ट नंबर का ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा साहित्यिक मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? धर्मवीर भारती, शरद जोशी, प्रभाकर माचबे या हरिशंकर परसाई? तो वह धर्मवीर भारती नहीं है, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। निम्नलिखित में से किस बटालियन ने बुरहानपुर में 1857 का विरोध प्रारंभ किया था? 34 नेटिव इन्फेंट्री, 19 नेटिव इन्फेंट्री, 27 नेटिव इन्फेंट्री या फिर 29 नेटिव इन्फेंट्री? तो यह हुआ था 19 नेटिव इन्फेंट्री ने। तो जो 19वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, ये बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के एक कस्बे बुरहानपुर में तैनात थी। इस रेजिमेंट में जो ज़्यादातर सिपाही थे वह मुस्लिम थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1970, 1975, 1971, 1972 में। तो यह हुई थी 1975, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह एक महारत्न कंपनी है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में कितनी महिला सदस्य होना अनिवार्य है? 3, 2, 4 या 5? यह 2 महिलाएं होना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 21 जुलाई 2017 को हुई।
इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सचिव होते हैं। तो 1-5-1 की संरचना इसमें होती है, 1-5-1। क्वेश्चन नंबर 85, कूट के आधार पर सत्य कथन का चयन कीजिए। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका विकास 1972 में केन थॉम्पसन एवं डेनिस रिची ने किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा केवल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो विकास है वह 1972 में नहीं 1970 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86, वह ब्रिटिश जिसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा प्रदान की है। पामस्टन, ग्लैडस्टोन, डिज़रेली या अर्नेस्ट जोन्स। तो वह है डिज़रेली, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र को भारत में अंग्रेजी सरकार की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। पारनेरियर, इंडियन ओपिनियन, मद्रास स्टैंडर्ड, बॉम्बे क्रॉनिकल। तो यह थी किसको, पायरेनियर को, ऑप्शन नंबर ए। रीबा RIBA किस प्रकार का रोबोट है। व्हील चेयर रोबोट, आपदा रोबोट, अंतरिक्ष रोबोट, इनमें से कोई नहीं। तो यह है व्हील चेयर रोबोट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पैनक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर अमाशय में। तो इसका जो आंसर है वह आप लोग को देना है। मैं रोज एक क्वेश्चन पूछती हूँ और इसका आंसर जो भी सबसे पहले देगा, वीडियो अपलोड होने के बाद जो भी सबसे पहले देगा, तो उसका नाम मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में अनाउंस करती हूँ। तो आप लोग भी इसका आंसर दीजिएगा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। पैनक्रियास, बड़ी आंत, छोटी आंत या फिर अमाशय में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, WW को निःशुल्क उपयोग हेतु कब उपलब्ध करवाया गया था। 1992, 1993, 1994 या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1993, ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, 1993 है आंसर। 1993 में उपलब्धि ये कराया गया था। टिम बर्नर्स-ली इसके जनक हैं। इसका विकास 1989 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। पब्लिक सर्विस कमीशन, पील आयोग, हंटर आयोग या फिर साइमन कमीशन। तो यह कौन है, यह है पील आयोग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे फिलिस्तीन रॉयल कमीशन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब लॉन्च किया गया था। जनवरी 2019, फरवरी 2019, मार्च 2019, इनमें से कोई नहीं। तय हुआ था जनवरी 2019, ऑप्शन नंबर ए। श्यामली, सुबिन, महालक्ष्मी तथा जयलक्ष्मी किस में है। कपास, चावल, गेहूं या फिर मक्का की। तो यह है कपास की। कपास मालवेशी कुल का है। क्वेश्चन नंबर 94, यकृत की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। लोब्यूल, व्रकाणु, कुपिकाएं या तंत्रिका। तो वह होती हैं लोब्यूल। मस्तिष्क की सबसे छोटी इकाई है तंत्रिका, वृक्क की सबसे छोटी व्रकाणु और फेफड़े की सबसे छोटी कुपिकाएं है। ये जो व्रकाणु है यह है किसकी, वृक्क की, और जो कुपिकाएं हैं वह फेफड़े की हैं। कुपिकाएं फेफड़े की हैं और तंत्रिका मस्तिष्क की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश में। यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। ज्योतिष के प्राचीनतम आचार्य किसे माना गया है। ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, लगध मुनि, भास्कराचार्य। यह माना गया है लगध मुनि को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। शंकराचार्य द्वारा स्थापित विभिन्न 4 मठों की सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी मिला है, जैसे कि जो दक्षिणा मठ है वो कहाँ पे है, तो वह है दक्षिणा मठ। कहाँ पे आएगा, वह आएगा श्रृंगेरी शारदा पीठ। श्रृंगेरी शारदा पीठ में जो उत्तरामंड पट्ट है वह आएगा ज्योतिर्मठ में। पूर्वामंड है वह कहाँ पे आएगा, वह आएगा गोवर्धन, और ये वाला आएगा द्वारका पीठ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143 वाला। आगे बढ़ते हैं। निम्बकाचार्य द्वारा साधना के लिए बताई गई 5 विधियां हैं। कर्म विद्या, ध्यान, स्तुति, प्रापति, कर्म विद्या, गुरु, प्रस्तुति, प्रापति, सत्य, कर्म विद्या, ध्यान, स्तुति, कर्म विद्या, ध्यान, प्रापत्ति और गुरु पसत्ति। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह होगा कर्म विद्या ध्यान, ये वाला, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रापत्ति और गुरु पसत्ति।
99 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस पुराण में राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण या फिर मत्स्य पुराण। तो यह मिलता है कहाँ पे? अग्नि पुराण में, ऑप्शन नंबर सी। किस ब्राह्मण ग्रंथ को उसकी विशालता के कारण महाब्राह्मण की संज्ञा प्रदान की गई है? तांड्य ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण। यह है तांड्य ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। हमने FLT 8 नंबर का जो है इसको कंप्लीट कर लिया है और हमारे चैनल पे यूनिट वाइज टेस्ट भी चल रहे हैं। आप लोग केवल उन यूनिट वाइज टेस्ट को देख लीजिए तो आप लोग के पूरी यूनिट का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और ये FLT टेस्ट मैं लगवा ही रही हूँ, तो पेपर के पहले 1-2 बार इन टेस्ट को आपको पूरा ज़रूर देखना है, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वही याद हो जाए और साथ में आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आप पे इनका आंसर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम कम रिवीजन करते हैं तो हमें वहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है। हमें लगता है हम 2 या 3 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ वहाँ पे हो जाते हैं और सोचते हैं ये वाला आंसर करेक्ट है, ये वाला आंसर करेक्ट है, और गलत वाला लगा के आ जाते हैं, जिससे हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। इसलिए जितने FLT मैं करा रही हूँ उनका अच्छे से रिवीजन कीजिए, यूनिट वाइज टेस्ट लगाइए। और MP एग्ज़ाम अकेडमी का कोर्स अगर आपको लेना है तो आप अभी भी खरीद सकते हैं। बहुत ही कम उस पर उपलब्ध है वो आपको। तो अगर आप लोग चाहें तो MP एग्ज़ाम अकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ से उसको परचेज़ कर सकते हैं। और साथ में आपको जो टेस्ट सीरीज़ है वह भी वहाँ पे बिल्कुल मुफ्त में मिल रही है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।